Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is the poem The Solitary Reaper by William Wordsworth और आज हम इसकी समरी करेंगे। तो कॉपी पेंसिल हाथ में ले लीजिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। समरी राइटिंग के अंदर याद रखिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर मेन बॉडी और उसके बाद फिर कंक्लूजन वगैरह से आप उसको एंड कर दें। लेकिन ये प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, कंसाइज्ड होनी चाहिए और इसके अंदर ब्यूटीफुल वर्ड्स आपने यूज़ करने होते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज अ पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ विच रिफ्लेक्ट्स अ पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ एंड इट्स इफेक्टिव ब्यूटी। रस्टिक लाइफ किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? जो प्लेन और सिंपल लाइफ की तरफ इशारा किया जा रहा होता है, यानी कि शहरी ज़िंदगी से हटकर गांव देहात की तरफ या जो क्या नाम है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, यानी कि शहरी ज़िंदगी से हटकर जो लोग रहते हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं होता जिनका, ये उसकी तरफ पोम का इशारा है। ठीक है, इन दिस पोम ही टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ लवली हाईलैंड गर्ल who is working in a field and singing a song। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद ये बात बता दी कि इसके अंदर किस लड़की की बात की जा रही है। एक लड़की ऐसी जो गांव की रहने वाली है और वहाँ पर अपना काम भी करते जा रही है और एक प्यारा सा गाना भी गाती जा रही है। इट वॉज सो सूदिंग एंड मेलोडियस दैट द पोएट इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हर सॉन्ग एंड रिकॉल्स द मेलोडी इवन आफ्टर ही हैज़ मूव्ड फ्रॉम द प्लेस। अब हमने टॉप टू बॉटम यहाँ पर चीज़ों को समराइज कर दिया कि ये बड़ा ही खूबसूरत गाना था जिसने पोएट के दिल दो दिमाग के ऊपर बड़ा ही गहरा असर डाला और वहाँ से चले जाने के बाद भी वो उसको कभी भुला नहीं सका। इतना खूबसूरत वो सॉन्ग था। He couldn't understand the wordings or meanings, still the poetry touched his heart. He adores it so much that it made him speechless and listened to it motionless। ठीक है, वो उसका सिंगल वर्ड मीनिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या गा रही है, एक्चुअली उसके वर्डिंग्स क्या हैं, मीनिंग्स क्या हैं, नथिंग। स्टिल जो उसके लिरिक्स थे, जो उसकी ट्यून थी, जो उसके अंदर एक्सप्रेशंस थे, वो इतने ज़्यादा दिल को छू लेने वाले थे कि पोएट वहीं पर बिल्कुल सकते में खड़ा रहा और आखिर तक उसको सुनता रहा। द पोएट सेज दैट द वॉइस ऑफ द गर्ल स्कैटर्ड ऑल ओवर द डीप वैली। उस लड़की की जो आवाज़ थी वो चारों तरफ, चारों जानिब फैली हुई थी, यानी कि उसने पूरी वादी को घेर लिया था। द म्यूजिकल नोट्स वर क्वाइट सिमिलर टू द थ्रिलिंग सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल एंड द कुकू। अब जो है यहाँ पर सिमिलीज यूज़ किए, हम भी उसके बारे में बता देते हैं कि कुकू बर्ड और नाइटिंगेल से यहाँ पर कंपेयर किया है। द स्वीट मेलोडी अपील्स टू द टायर्ड ट्रैवलर्स ऑफ द अरेबियन डेजर्ट हु नीड्स रिलैक्सेशन आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, जो उसकी स्वीट मेलोडी है वो क्या नाम है अपील करती है अरेबियन डेजर्ट से आने वाले जो मुसाफिर होते हैं उनको, हु नीड्स रिलैक्सेशन आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। इन दी एंड अब हम बात करेंगे आखिरी पैराग्राफ की। अब यहाँ पर समराइज़ कर देंगे क्योंकि हमने सारी मोटी मोटी बातों को कवर कर दिया कि इस पोम के अंदर पोएट ने किन किन चीज़ों की तरफ इशारा किया है। ठीक है, तो अब एंड में हम ये बता देते हैं, इन दी एंड ही रियलाइजेज दैट द पोम पुट्स एन एवरलास्टिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड विच वुड बी अ सोर्स ऑफ ceaseless joy for him। यानी उस पोम से उसके ऊपर जो असर पड़ा है और उसका जो क्या नाम है उसके ऊपर दिल पर जो गहरे असरात मुरतब हुए हैं वो हमेशा उसको जो है वो तरोताज़ा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये समरी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।